in this notebook we'll do a little gradient boosting work. Gradient boosting algorithm जो है ना वो आपका ये यूज करेंगे, और इसमें जो है मेरे ख्याल में डिसीजन ट्री यूज होते हैं, ठीक है। और उसमें कहता है कि हम क्वेश्चन आंसर मतलब करेंगे कि हम हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें आंसर करने होंगे, ठीक है। Will performance of gradient boost model drop dramatically if we remove the first tree? तो ये एक क्वेश्चन तो पहले से ये दे दिया कि अगर आपके पास ग्रेडियंट बूस्ट एल्गोरिथम में आपको पता है कि डिसीजन ट्रीज बहुत सारे हम जो है उसमें से पास करते हैं, ठीक है। जैसे एक रैंडम फॉरेस्ट होता है, एक ग्रेडियंट एक होता है अपना डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री जो है वो आप बहुत सारे डिसीजन ट्री लेके रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में डालते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपके एक इन्फ्रेंस या एक रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके से ग्रेडियंट बूस्ट जो है वो भी ग्रेडियंट बूस्ट डिसीजन ट्री, ठीक है। तो ये इसमें भी आप बहुत सारे डिसीजन ट्री डालते हैं और उसमें आपके पास एक एग्रीगेट एक्यूरेसी या एग्रीगेट आपके पास रिजल्ट आता है। तो ये आपके पास लाइब्रेरीज हैं सीबॉर्न, ये जो है आपके एक विजुअलाइजेशन की एक लाइब्रेरी है सीबॉर्न, इंपोर्ट सीबॉर्न एसएनएस मैटप्लॉप इनलाइन का मतलब ये है कि ये आपके ना इस ब्राउजर के अंदर ही आपको सारा वो मतलब दिखा देगा ये रिजल्ट्स, ठीक है। और फ्रॉम एसक्यूएल इंटरप्रिटेशन इंपोर्ट लॉग लॉस, ये आपका जो है मैट्रिक है, ठीक है। और ये आपका डिसीजन ट्री क्लासिफायर, क्योंकि आपने डिसीजन ट्री अपने गुजारने हैं ग्रेडियंट बूस्ट में से, ठीक है। तो वो आप ये भी आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद ये आपका ग्रेडियंट बूस्ट क्लासिफायर है, ठीक है। तो ये मतलब यूं समझें कि डिसीजन ट्री जो है ना वो चिल्ड्रन है और ग्रेडियंट बूस्ट जो है ना वो पेरेंट है। तो उसके अंदर है कि आपने बहुत सारे चाइल्ड जो आपके एल्गोरिथम्स हैं वो इसमें से पास करेंगे, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो आगे मेक डेटा सेट्स sklearn डॉट मेक डेटा सेट इंपोर्ट मेक हैस्टी, पता नहीं ये क्या है, ये मुझे नहीं पता इसका जो है ये कौन सा वो है, अभी आगे देखते हैं। डेटा सेट है जी, ये भी डेटा सेट है। अच्छा, आगे आगे ये भी मेरे ख्याल उस तरह का कोई है जो अभी मैम ने दिखाया ना, ये जैसे कि यही है ना, ये डेटा सेट्स हैं, ये डेटा सेट्स में से ही वो किया उसने, इस लाइब्रेरी में से ही वो किया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फिर आप ट्रेन और टेस्ट सेट को स्प्लिट करेंगे। और सिग्मॉइड फंक्शन को डिफाइन किया है। सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली ये होता है जो आपके पास अगर आपके टेंसरफ्लो में तो मौजूद है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं मौजूद, लेकिन यहाँ पे उसने खुद से बना लिया सिग्मॉइड। तो आपको पता है सिग्मॉइड जो है वो यानी कि ये इस तरह होता है 1/1 प्लस e raised to power -x, ये आपका सिग्मॉइड होता है। इसके रिलेटेड ग्रुप में एक मैसेज है, उसका रिप्लाई भी दे देना। जी सर, सिग्मॉइड के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है डीप लर्निंग के ग्रुप में, उसको रिप्लाई उस भाई को जरा दे दें। अभी आया है ये चैट में मैंने कॉपी पेस्ट किया है मैसेज, वो देख लें। तो वहां पे भी लिख दें, आप उनको रिप्लाई कर दें या फिर यहाँ पे देख लें, हमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन किया है जी कि मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए लास्ट लेयर में सिग्मॉइड फंक्शन यूज किया है और ऑन से जब प्रिडिक्शन कराता हूं तब वैल्यू फ्लोट पॉइंट में देती है। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि वैल्यू 0 और 1 की फॉर्म में आए ना, प्लीज अगर किसी को अच्छा वो अगर आपके फ्लोट पॉइंट में आ रही है ना तो वो जो है आप वो ये भाई यहीं बैठे हुए इस वक्त, तंजील अब्बास है। नहीं हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो वो फ्लोट पॉइंट में जो आती है वो असल में होती वो आपकी वो होती है
प्रोबेबिलिटी होती है, तो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो फ्लोट पॉइंट में ही आएगी, ठीक है। तो उसमें अगर वो लेस देन 0.5 हो तो वो 0 कंसीडर होगा या नहीं 1? सिग्मॉइड में जी, होती है जी। 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू। वो सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसका थ्रेशोल्ड हम क्या रखते हैं। मिसाल है, अगर हम कहते हैं कि 0.5 का थ्रेशोल्ड रखना है तो फिर 0.5 को लेगा, अगर आप कहते हैं कि 0.4 का रखना है तो वो 0.4 का लेगा। और डीप लर्निंग में वो खुद ही डिसाइड कर देगा, नहीं वो भी हम बताते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड जो है वो देना पड़ता है मेरे ख्याल में, देखा नहीं है सिग्मॉइड कभी, देखे जी। कभी दिया नहीं है हमने, प्रैक्टिस नहीं की। मेरे ख्याल में पता क्या है, हमने ये किया है, बुक के अंदर ना एक प्रॉब्लम है, इस बुक के अंदर स्पेसिफिकली जो हमने डीप लर्निंग की, उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना एक चीज को जब वो कराता है ना, उसमें उसकी एक्यूरेसी दिखाता है, उसकी इवेल्युएट करता है और देन फिनिश, ठीक है। उनको चाहिए कि इसको प्रोसेस को पूरा करे, कि उसको पहले एक्यूरेसी दिखाए, फिर उसकी इवेल्यूएशन करे, फिर उसके बाद उसके जो भी लॉस मैट्रिक है सब कुछ वो करा के उसके बाद वो एक प्रैक्टिस कराए कि इसके ऊपर ना वो प्रेडिक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने जितनी भी एग्जांपल्स देखी है ना थ्रू आउट चैप्टर 2, 3, 4, 5, कहीं भी ना प्रिडिक्शन सही तरीके से मतलब वो नहीं बताई गई कि प्रिडिक्शन को कैसे करना है, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। और सेकंड एडिशन में है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। जी सेकंड एडिशन में क्या सीन है, उसी तरह ये या नहीं, उसमें थोड़ा सा वो अभी हमने देखा नहीं है, वो हम देखते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड आपको लेना पड़ता है, थ्रेशोल्ड हमेशा लेना पड़ता है जब आप प्रेडिक्शन कराते हैं। तो सर देखें ना, लाजिम बात है, जब आप सिग्मॉइड लगाते हैं, सिग्मॉइड का मतलब होता है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी या तो होगी मतलब जो भी नंबर होगा उसको हमने एक थ्रेशोल्ड देना है, नॉर्मली वो 0.5 ही देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये है, वैसे वैसे आइडियली जो है ना सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसको क्या होना चाहिए कि जब हम प्रेडिक्ट करें तो वो 0.5 को जो है ना वो 1 कर दे, और 0.5 से बिलो को जो है ना 0 कर दे, ऐसा फंक्शन। लेकिन मैंने तो जितनी भी प्रेडिक्शन कराई है तो मुझे खुद थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ता है। बस फिर सही। तो खैर ये इसके ऊपर देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। एक मिनट, टुवर्ड्स डाटा साइंस आ गया सर। एक मिनट सर। इमरान भाई आप किधर थे पिछली क्लास में? पूछे सर, इनसे पूछे। सर क्लास में था मैं। सर ये तो फिर बात ना हुई ना, नहीं थे आप नहीं। इमरान भाई, बताते। आपकी यहाँ पे किसी ने प्रॉक्सी नहीं लगाई? आप सही बताए किधर थे यहाँ? यार आप मेरी बातों के जवाब नहीं दे रहे थे, मैंने याद करें आप। नहीं नहीं, हम मैंने देखा था, आप नहीं थे क्लास में। यार आप हमें देखते हैं। जी बिल्कुल, आपकी वजह से तो क्लास चल फिर रही होती। बड़ा आपने वो मनोटेशन क्वेश्चन कर इमरान करने रहे हो भाई, होते यार हैं, तुसी। इमरान भाई, आपने वो आप क्वेश्चन ही तो करने होते हैं हमारी ना, फिर क्लास हमें के चांद है। चांद ही ना होगा तो फिर किसको पता चलेगा कि यहाँ पे चांद है कि नहीं? सर ये देखें, जबरदस्त चीज, ये देखें और आपने क्या बहुत अच्छा लग सवाल ओ किया और देखें इसका जवाब मिल गया है। तो आप इसको इसके इस फंक्शन में से प्रोबेबिलिटी वाले को इसमें से गुजारेंगे
और जो क्लास वाला है प्रिडिक्ट क्लास इसमें से गुजारेंगे। सर तो नहीं समझ आई इस सर, क्या अगर क्या इसको आसान भाषा में अगर आप कन्वर्ट कर दें, क्लास को किससे गुजारना है और हमने कहाँ से गुजरना है? जी 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 आपने नीवे में गुजरना है, सिर्फ आपने नीवे में गुजरना है। अच्छा जी, मतलब कहाँ से गुजार रहे हैं हमें? प्लीज थोड़ा सा उर्दू में बता दें तो आसानी होगी हमारे लिए देखिए थोड़ा सा। देखें, ये जो है इस वक्त ये है सिग्मॉइड, सॉरी सिग्मॉइड, ठीक है। तो है ये बाइनरी क्लास, बाइनरी क्लास, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जो है क्लास प्रिडिक्शन का टॉपिक है। तो आपके पास मिसाल के तौर पे 0 1 है, ठीक है। 0 1 में मिसाल है क्या है कि बीमारी की बात करते हैं कोविड है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके कोविड है या नहीं है तो 0 होगा या 1 होगा, तो सिग्मॉइड लगेगा। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे आप ये आपके पास फिट हो गया मॉडल, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है आपने एक जो है एक डेटा सेट बनाया, मेक ब्लॉब्स वो लेके ये उसी फंक्शन से जैसे ये ऑगमेंट किया है, ठीक है। तो वो करके इसने जब इसको फिर बड़े भाई ये क्या किया, एग्जांपल खोली कहाँ से? ये मशीन लर्निंग मास्टरी है वो मास्टरी साहब है। ये जो है ना, सर ये भी एक अथॉरिटी है भाई। यही सर, ये मेक ब्लॉब्स जो है यही तो उसमें भी वो क्रिएट कर रहे हैं कमांड से, साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से। हाँ, इसने भी मिक्स किया हुआ है, तो बहुत जबरदस्त। आज माशाल्लाह यानी कि मैंने भी यही सवाल किया, सर आदिल ने भी यही सवाल किया, तो उससे हमें काफी चीजें क्लियर हो गई। देखें, इन्होंने भी, इस बंदे ने भी मिक्स किया है, ठीक है, केरस को और एसके लर्न को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ लाइब्रेरीज जो है ना वो स्ट्रांग हैं एसके लर्न में, और कुछ जो लाइब्रेरी जो है वो डीप लर्निंग में है, तो उनको आप मिक्स करके यूज करें। तो जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली ये सारे कि मिक्स प्री प्रोसेसिंग, जी प्रैक्टिकली यूजेज सारी मिक्स ही है। यस सर, सर के जो सही बुक है। है ना मशीन लर्निंग की, क्या इसमें आपने? जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी वाली तो बुक, जो वो बुक बुक वाली आप कह रही बात कर रही हैं? यस सर, जो बुक नहीं है अभी पाइथन मशीन लर्निंग विद पाइथन, उसमें जो बुक है ना वो पूरी मशीन लर्निंग की है। उसमें डेटा वगैरह का बहुत अच्छा दिया है डिस्क्रिप्शन ना सारा। तो ये सारी लाइब्रेरीज उसी की तो हैं स्किल। अच्छा, तो बेसिकली जब आपने करना है ना तो ये तो खैर ऑगमेंट किया ना डेटा, ये ऑगमेंट यहाँ तक ये 2 लाइनें ना, ये डेटा ऑगमेंट यानी कि एक नया डेटा सेट बनाया जिससे प्रेडिक्शन लेगा, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ भी उसने ऑगमेंट किया है, मतलब क्योंकि डाटा अगर ना हो तो आप ऑगमेंट करके एग्जांपल आप उसको कर लो, यानी कि ट्राई। यहाँ पे इनपुट डाटा भी ऑगमेंट किया है और जिस पे टेस्ट करना है उसको भी ऑगमेंट किया है। तो ऑगमेंट का तरीका ये आपके साइकिट लर्न में ज्यादा वो ये निकलता है। जैसे कि आप पर ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये साइकिट लर्न से आपने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके बाद यहाँ बेसिकली हमारा जो था उसमें से हमारे पास ये भी देखें, हमें पता चल गया कि हमने मिक्स करके ज्यादा, यानी कि उसका एडवांटेज है कि आप साइकिट लर्न और केरस को मिक्स करके तो फिर वो करें। तो यहाँ पे जो जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो मॉडल के अंदर जो ये एक इसका मॉडल क्लास के अंदर जो एक आपका वो है ना फंक्शन प्रेडिक्ट क्लासेस, तो ये बेसिकली यूज करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो थ्रेश होल्डिंग वाला चक्कर हम वो कर रहे थे ना कि थ्रेश होल्ड क्या रखें, तो उसके अंदर हो सकता है इस प्रेडिक्ट क्लास के अंदर भी थ्रेश होल्ड का भी एक कोई ऑप्शन हो, अभी देख लेते हैं। इज डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेट भी हो गया। अच्छा, सर ये सिंपल प्रेडिक्ट डॉट प्रेडिक्ट वाला फंक्शन यूज होता है। अच्छा, प्रेडिक्ट क्लास है। हाँ
प्रिडिक्ट वाला यूज होगा, सही है। तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड का कोई वो नहीं है। नहीं। तो ये खुद ब खुद करेगा फिर उसमें, मेरे ख्याल में इसने कोई थ्रेशोल्ड नहीं लिया। ये सर जिस नीचे तरीके से नीचे आपने नीचे किया है है सॉल्व, आप ये वो वर्ब, बता देना। नीचे जी जो वो वर्बोस मोड था नीचे उसमें, 01 लिखा हुआ था वर्ब। आप उसी पेज पे ऊपर दोबारा जाए, नीचे आए। नहीं, हाँ ये वाला, वर्बोसिटी तो ये होती है कि वो आपको शो करता है ना, वो यानी कि कमांड के, अपना कमांड लाइन के ऊपर आपको प्रॉम्प्ट दिखाता है कि भाई जैसे लॉग्स नहीं होते, वर्बोस तो ये होता है। नहीं, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 या 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगी। जी जी, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 में ही होगी, ठीक है। वो आपको क्लास दे देगा 0 और 1। तो एक यही मिनट, वाला है इसका ना जो उसका उसका उस लड़के का जो मसला है वो यही है ना। एक मिनट, ये देखें, ये देखें। अब इसमें जो है जो हमारे पास ये क्लास आई है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और एडम एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन सिग्मॉइड, ठीक है। अब सिग्मॉइड में आपके पास यहाँ पे ये जो आया है, रिजल्ट आया, ये देखें, ये रिजल्ट आया ना, ठीक है। जी जी, तो इसके अंदर ये देखें, जीरो, ये जीरो क्यों इसने प्रेडिक्ट किया है, ये आपका 0.89 जो है इधर है ना, तो ये जीरो प्रेडिक्ट किया है। और यहाँ पे जो है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये जो है ये जीरो नहीं हो सकती, ये तो ये भी जीरो होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये जीरो आना चाहिए, लेकिन ये 1 है। ये इसने कैसे किया है? सर सिर्फ बड़ी वैल्यू सर को सेट ही 1 पर किया इसने होगा और छोटी वैल्यू को 0 पे सेट किया सर होगा। वो ऊपर 25th लाइन में आई और एक्स न्यू आई और एक्स न्यू वाई न्यू आई को चेक करें कि इनमें आई क्या है। आई सर आई यहाँ पे आई क्या है? ये 25th लाइन में एंड पे एक्स न्यू आई वाई न्यू आई में आई क्या है? ऊपर कहीं पे लिखा होगा। आई तो लूप इंडेक्स में है। से आ रहा है ना, तो फिर लूप में से आ रहा है, लेंथ है एक्स न्यू की। ओके सर, सॉरी मेरी गलती। आई तो इंडेक्स है ना। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, ये एक्स, अच्छा 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 सैंपल ये खुद सेंटर ब खुद, फीचर। ये एक्स जो है ना, ये आपकी इनपुट फीचर है, और प्रिडिक्शन जो है आपकी आई है। मतलब वो कोई भी जो है ना प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहा हमें, वो 0 और 1 में कन्वर्ट के दे रहा है, करके दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब उसमें जीरो तब्दील का प्रोबेबिलिटी, मसला ये है कि वो जी 0 जी, और 1 नहीं आ रहा। 0 1 नहीं आ रहा है सर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 ही आ रहा है, ठीक है। ये आपकी इनपुट फीचर है, इनपुट एक्स एक्स, मतलब जो भी x1 x2, ये आपका इनपुट फीचर है और ये आपकी आउटपुट है। बेसिकली कोई थ्रेश होल्डिंग नहीं लगा रहा ये, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास जो है ये लॉस, ये आपका सिग्मॉइड है ये भी, लेकिन ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रेडिक्शंस। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ पे अब प्रेडिक्शन आ रही है। This can help you in your application if you want to present the probability to the user for expert interpretation. तो यहाँ पे जो है आपके पास predict probability, ये proba, ये probable और proba का एक फंक्शन है, predict proba, यानी यहाँ से आपकी probabilities आ रही हैं, और जो सिंपल आपके पास predict क्लासेस हैं उसमें जो है वो क्लासेस दे रहा है। अच्छा, और यहाँ पे था सिग्मॉइड, और यहाँ पे आपके पास था, यहाँ पे भी सिग्मॉइड है, इसमें फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल ये 3 न्यू scikit डेटा learn, इंस्टेंसेस। ये जी, scikit learn में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप प्रोबेबिलिटी लेना चाहते हैं या आप क्लासेस में प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं, दोनों के आपके पास ऑप्शन है। ये models
ये मॉडल जो है ना, ये सीक्वेंशियल, ये केरस का है, तो ये केरस का फंक्शन है, ये केरस का फंक्शन है। और मेरे ख्याल में अगर ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद ये असल में डेप्रिकेट हो चुके हुए हैं ये वाले फंक्शन। नहीं, ये प्रेडिक्ट वाला है, ये सर्किट प्लान का है। और क्या यूज वो ये इसमें बताएगा डेप्रिकेटेड का है, क्या हो रहा है? डेप्रिकेटेड है the function was removed in TensorFlow version 2.6. See details on how to update your code. डिटेल्स में अगर जाएं तो ओनली प्रिडिक्ट यूज करें, ओके, तो प्रिडिक्ट यूज करें। तो आउटपुट क्या देता है यहाँ पर? ये नीचे दिखा है, नीचे दिखा है, हाँ, यहाँ पर डिटेल है इसकी, यहाँ पर ये if your model density is if it uses a sigmoid last layer activation, then 0.5 वो 0.5 वाला थ्रेशहोल्ड है ये बस। वो अगर आपको क्लासेस, ठीक है, if your model is multi-class classification, if it's softmax there, then argmax यूज करके खुद ब खुद देता है ना। वो argmax नहीं करते हम कि जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करते हैं। ये अगर है आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की है उसमें, और अगर आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो उसमें थ्रेशहोल्ड यूज करता है, वो खुद ब खुद करता है। सर ठीक हमें है ना सेट सर? नहीं करना पड़ेगा सर, ये क्लास में खुद करेगा ना? नहीं, आपको सिर्फ आपने प्रिडिक्ट यूज करना है। अब आपने ये नहीं आप चेंज कर सकती है, चेंज कर सकते हो वैसे, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करते तो आपका बाय डिफॉल्ट 0.5 ही होगा। ओके, यहाँ पे उसने चेंज का बताया नहीं है, अलबत्ता मैं इसको खोलता हूँ, इसको अगर मैं प्रिडिक्ट वाले में जाऊं तो ऑब्जेक्ट वैल्यू एग्जाम्पल, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स यूजेज, आर्ग्यूमेंट्स कहाँ है, आर्गुमेंट्स चेक करो, डिटेल्स, वैल्यूज, रेफरेंस। ये तो और लैंग्वेज के है ना सर? क्या है सर? ये और लैंग्वेज के डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंट है। ये हमें उसमें उसका नहीं दिया, ये कैरस का, कैरस प्रिडिक्ट, keras.r स्टूडियो आप यूज करें। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये आपका फंक्शन है, मेक फंक्शन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ये कैपिटल एम वाला जो मॉडल है, ये क्लास
This method of model of predict and model of predict on batch, ये डिफरेंट है, यानी कि इसके ये मॉडल प्रिडिक्ट ऑन बैच एक्स, ये चीज है। बैच के ऊपर अलग से लगा सकते हैं और सिंगल इंस्टेंस पे जो है अलग से, ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ये सिंगल इंस्टेंस पे है। प्रिडिक्ट वर्कर्स यूज मल्टी प्रोसेसिंग फॉल्स, नहीं सर इसमें कोई थ्रेशोल्डिंग का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। थ्रेशोल्डिंग का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, तो खुद ब खुद करेगा वो, ये है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, टाइम खत्म हो गया है, अब आज हमारा वो सर काम बहुत नहीं हो पुरानी बात सका। हो गई है तो सर सर वो टाइम मशीन का लर्निंग क्या वाले है सर? पेज के ऊपर जाए सर जरा, उसमें एक दो क्वेश्चन है। इस पे नहीं वो मशीन लर्निंग मास्टरी वाला। अच्छा यहाँ, जी जी, इसमें वो स्केलर डॉट फिट एक्स ऊपर, ये वाला, ये असल में ये जब आप टेंसर उसमें करते हैं ना साइकिट में, तो आप इसको जो है ये फिट करना पड़ता है। नहीं ट्रांसफॉर्म, ये डॉट ट्रांसफॉर्म का जो फंक्शन है ये किस लिए यूज होता ये ट्रांसफॉर्म का जो है मेरे ख्याल में ये मिन मैक्स स्केलर जो है लाइन ना, ये मिन मैक्स स्केलर का एक आप जब बनाते हैं ना ये एक इंस्टेंस, तो इसके मिन मैक्स स्केलिंग करता है ये। है? ओके ओके जी सर, अब टाइम खत्म हो गया है, तो फिर इंशाल्लाह कल, क्योंकि आज हम इस पे डिस्कशन पे रह गए, 20 तो इंशाल्लाह फिर कल उसको करते जी जी हैं। सर जी कल इंशाल्लाह चलें, लेकिन अच्छी डिस्कशन रही। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर बहुत ओके सर, शुक्रिया आपका सर आपका। अल्लाह।